वंदे मातरम बच्चों। मैचिंग द फंक्शन के आज कुछ 3 ही हमारे फंक्शन बाकी है और आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। शुरू करते हैं आज के मैचिंग द फंक्शन के कुछ फंक्शंस। पहले फंक्शन देख लेते हैं, जैसे कि अगर इंक्वायरी अबाउट ड्यूरेशन, अगर किसी समय के समय अंतर हो, ठीक है, जैसे कि एक ट्रेन और दूसरी ट्रेन के बीच में कुछ ड्यूरेशन होता है, समय होता है कि भाई कितना अंतर है, कितना समय है। तो ऐसे अगर कुछ इंक्वायरी करते हैं, नंबर अगर दिए हैं, क्वालिटी या क्वांटिटी के बारे में होता है डिस्कशन, ठीक है, गुणवत्ता या फिर प्रमाण, मात्रा, फिर लेंथ हो किसी की, ठीक है, डिस्टेंस हो, अंतर हो, लंबाई हो, या फिर डीपनेस हो, डेप्थ हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जब भी अगर कोई बात होती है तो कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे हमने लिखे हैं, उनका इस्तेमाल होता है, जैसे कि है हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ लॉन्ग, हाउ डीप, हाउ फार, कितना दूर है, कितना समय लगेगा, कितना कितना कितनी प्राइस है, या कितना लंबा रास्ता है, कितना डीप है, ठीक है। ये सारी कीवर्ड्स उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, हाउ लॉन्ग डिड यू अवेक, कि भाई तुम कितने समय तक जागते हो, लाइक दैट। हाउ मच वाटर इज इन द डैम, डैम के अंदर जो पानी का जो डैम बनाया होता है उसके अंदर कितना पानी है, मात्रा पूछी है। हाउ मेनी बुक्स आर बॉट, कितनी किताबें खरीदी, बॉट मतलब खरीदना। हाउ फार डिड यू वॉक यस्टरडे, कल आप कितने दूर तक चलकर गए थे। हाउ डीप इज दिस वेल, ये जो कुआं है, वेल है, ये कितना डीप है, कितना गहरा है, गहराई में कितना है, ऐसा, तो डीप। तो ये कुछ जो कीवर्ड्स हैं, जैसे कि हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ फार, हाउ डीप, ये सारे हमें क्या दर्शाते हैं, किसी में आपको क्वालिटी, लेंथ, डिस्टेंस या डेप्थ या फिर ड्यूरेशन वगैरह इस तरह से इसमें दर्शाया है। तो ये तो हर एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग होगा, आपको पहचाना कि अगर डीप पूछा है तो मतलब फंक्शन कौन सा है, कि डेप्थ पूछी है, फिर यहाँ पे अंतर पूछा है, यहाँ पे कितने क्वांटिटी कितनी वो पूछा है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। दूसरा देखिए, सीकिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट पर्सन, थीम, प्लेस, टाइम, मैनर, मतलब किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, व्यक्ति, वस्तु, किसी जगह के बारे में, समय के बारे में, या किसी मैनर मतलब किसी कोई भी चीज करने का जो तरीका होता है वो, ठीक है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेना। सीकिंग इन्फॉर्मेशन मतलब माहिती या जानकारी प्राप्त करना। तो उसमें अगर कुछ कीवर्ड्स की हम बात करें तो डब्ल्यूएच क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, एक्सेट्रा, ठीक है। कब, कहाँ, क्यों, किस लिए, कितने बजे, ठीक है, कितनी दूर, क्यों, किस लिए, ठीक, किसने। तो इस तरह से कुछ कीवर्ड्स है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखिए, हु आर यू, आप कौन हो, किसी व्यक्ति के बारे में इसमें जानकारी ली है, ठीक है, पर्सन के बारे में। व्हाट इज द टाइम, क्या समय है, समय के बारे में जानकारी ली है। हुज बैग इज दिस, ये बैग किसकी है, किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी है। या फिर बैग के बारे में कहें तो बैग के बारे में, वस्तु के बारे में जानकारी है। When did you call the servant, आपने सर्वेंट को, नौकर को कब बुलाया, ठीक है, समय के बारे में। Why are you in the police station, आप पुलिस स्टेशन में क्यों हो, तो एक वजह पूछी है। How have you solved this puzzle, पजल मतलब कोई भी पहेली, आपने इस पहेली को कैसे सॉल्व किया, कैसे सुलझाया। तो इस तरह से अगर ये WH वर्ड्स आपको मिलते हैं, ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे कि ये इंफॉर्मेशन, सीकिंग इंफॉर्मेशन वाला है, फिर वो प्लेस, थिंग, टाइम, मैनर या पर्सन, वो आपको वाक्य के अकॉर्डिंग समझना है, ठीक है। अगला देखते हैं रिपोर्टिंग इवेंट्स। इवेंट्स मतलब कोई भी घटना, उसके बारे में रिपोर्ट करना, किसी को कहना, जैसे कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जिसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच। किसी एक व्यक्ति ने कुछ कहा तो हम उसको कहते हैं ना थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करके, कि भाई उसने उससे ऐसा कहा था, ऐसा हम इस्तेमाल करते हैं ना ऐसे वाक्यों का। तो रिपोर्टिंग, किसी भी घटना को हम रिपोर्ट करते हैं, कहते हैं। जैसे कि इसमें कीवर्ड्स देखें तो इनडायरेक्ट स्पीच के टोल्ड, आस्क्ड, इन्फॉर्म्ड, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होगा। उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा पूछा था, उसने ऐसी जानकारी दी थी। तो जैसे कि एग्जांपल हम देखिए, रैबिट टोल्ड द टॉर्टोइज, ठीक है, रैबिट ने टॉर्टोइज से कहा, कछुए से कहा, ठीक है, क्या कहा, दैट ही कुड नॉट बीट हिम, कि वो उसे बीट, BEAT, बीट मतलब उसे बीट नहीं कर सकता, मतलब उसके साथ वो जो रेस लगा रहा है उसमें वो जीत नहीं सकता, ठीक है, उसके साथ वो कंपटीशन में नहीं आ सकता।
रैबिट टोल्ड द टॉर्टोइज दैट ही कुड नॉट बीट हिम, मतलब टॉर्टोइज जो है, रैबिट कहता है बड़े घमंड से कि भाई टॉर्टोइज, कछुए, तुम मुझे हरा नहीं सकते, डिड नॉट, यू कुड नॉट बीट मी, कि आप मुझे हरा नहीं सकते। तो दूसरा है यहाँ पे, तो ये जो है सेंटेंस, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है ना, तो इससे हम पहचान सकते हैं कि भाई ये रिपोर्टिंग इवेंट्स है। फिर दूसरा है द टीचर इन्फॉर्म द पेरेंट्स, टीचर ने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया। फिर हमारा जो कनेक्टिव है वो लगाया दैट देयर सन डिड नॉट डू होमवर्क रेगुलर, कि उनका बेटा जो है वो रेगुलरली हर रोज समय से होमवर्क नहीं कर रहा, रेगुलरली होमवर्क नहीं कर रहा है। तो ये भी एक इनडायरेक्ट का सेंटेंस है, ठीक है। देखिए रिपोर्टिंग, जो रिपोर्टर है वो रिपोर्टिंग वर्ब, स्पीकर रिपोर्टिंग वर्ब और लिसनर और कनेक्टिव का इस्तेमाल करके ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस। उसी तरह इसमें भी स्पीकर, रिपोर्टिंग वर्ब, लिसनर और कनेक्टिव, और ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस, ठीक है। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि ये कौन से रिपोर्टिंग इवेंट्स है, ठीक है। ये है स्पीकर, ये रिपोर्टिंग वर्ब, लिसनर, कनेक्टिव और ये इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस, इनडायरेक्ट स्पीच। उसी तरह इसमें भी सेम है। फिर तीसरा सेंटेंस, प्रिंसिपल आस्क्ड द जनरल सेक्रेटरी, प्रिंसिपल ने किससे पूछा, जनरल सेक्रेटरी से पूछा। प्रिंसिपल हमारे स्पीकर है, आस्क आपका इंटरोगेटिव का रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, प्रश्नासूचक वाक्य है। द जनरल सेक्रेटरी ये क्या है आपका, लिसनर। इफ, ठीक है, प्रश्नासूचक वाक्य में आप कनेक्टिव इफ लगाते तो ये कनेक्टिव है। ही वॉन्टेड टू सेलिब्रेट स्कूल डे, ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। तो इस तरह से अगर आपको इनडायरेक्ट स्पीच का कोई सेंटेंस दिखे तो आप तुरंत कौन सा फंक्शन लिखेंगे, रिपोर्टिंग इवेंट्स। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये हमारे मैचिंग द फंक्शन जो है ये सारे हमने कंप्लीट किए हैं। इन सभी की प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक वंदे मातरम।